नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप लोगों का न्यू 30+ पर। और इस वक्त हम पहुंचे हैं न्यू 30+ के सौजन्य से बस स्टैंड कोटली। और हमारे साथ है कोटली के जो अड्डा इंचार्ज रहते हैं ठाकुर जोत सिंह जी। तो ठाकुर साहब, स्वागत है आपका न्यू 30+ पर। धन्यवाद जी। अच्छा ठाकुर साहब, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि कुछ दिनों पहले एक जो कंट्रोवर्सी हुई थी जी एक रूट को लेकर के, जैसे जो सवारियों की हुई थी, जी जी। जो वार्तालाप हुई थी, हाँ जी हाँ जी। तो उस पे क्या हुआ था और क्या उस पे आप थोड़ी सी रोशनी डालेंगे? सर, उसमें ऐसा हुआ था, वो बस जब पब्लिक हमारी यहाँ बस स्टॉप होती थी, एक सवाचे मंडी से चलती थी, यहाँ कोटली स्टे कोटली होती थी। स्टेट आगे जब उसकी जगह आगे बस जाती थी, वो ढलवानी जाती थी। ढलवानी जाती थी। हाँ जी। तो यहाँ से उसकी जगह एक बस और कर दी ढलवानी, वो यहाँ से फिर नैना देवी रूट चला। फिर एक सबसे पहले तो मैं धन्यवाद RM साहब का करता हूँ, जब वो उनकी जो 2-3 महीने उनको यहाँ आए हुए हैं, हाँ, तो उन्होंने जैसे कि पीछे स्कूल टाइम बस बंद थी हमारी, कोरोना काल में कोरोना काल रूट में बंद थे। बसें बंद थी, हम कई रूट बंद थे बंद थे। कुछ। अब बरसात के टाइम में जैसे कि नीचे कून का पुल चला गया, वो भी रूट बंद था। रूट बंद। उन्होंने आते ही उसको भी चलाया। जी। और जो स्कूल कोरोना काल में जो हमारे स्कूल टाइम बंद थे, वो भी चलाए। तो बाकी उन्होंने जो है यहाँ पर मैकेनिक की सुविधा नहीं थी, वो भी करवाई, मैकेनिक भी भेज दिए। मैकेनिक भी हाँ, हमें उनकी बड़ी, यहाँ कोई गाड़ियाँ ख़राब होती थी मंडी से, जो हमारे मैकेनिक आने सामान आना, तो हमारी गाड़ियाँ जो है एक एक दिन में जो है तैयार नहीं होती थी, तैयार नहीं होती। तो लोगों को भी दिक्कतें आती थी। तो उन्होंने मैकेनिक का भी प्रावधान यहाँ कोटली में कर दिया। जी हाँ, उसके तो प्रति तो फिर आभार हाँ, व्यक्त उनका होना चाहिए। बहुत बहुत ये धन्यवाद है सर, क्योंकि उन्होंने यहाँ हमारे लिए काफ़ी ये किया। फिर जब ये रूट की बात चली जो हाँ पीछे, हाँ, जो सैंड रोड की आप बात कर रहे हाँ, वो ऐसा हुआ, वहाँ से जो कुछ उन्होंने जो बस चली हुई थी हमारी, हैं। जी। यहाँ से कोटली तक आती थी वो, फिर वहाँ से 3-4 दिन लोग चले गए मंडी में, उन्होंने जो बस का आदेश किया कि इस बस को सैंड किया जाए। अब हाल किया जाए हाँ सैंड जी के लिए। हाँ जी हाँ जी। तो उस गाड़ी को सैंड भेज दिया गया। 3-4 दिन वो बस चली, उसकी इनकम नहीं आई। इनकम नहीं आई। इनकम नहीं आई तो RM साहब ने देखा, या मैनेजमेंट हमारी जो है देखते हैं, इनकम के बारे में भी देखते हैं। हाँ, तो इनकम नहीं थी, उन्होंने उस बस को बंद कर दिया। जी। बाद में वो फिर मेरे को आदेश कर दिया कि इस बस को बंद किया जाए। बंद किया जाए। तो मैंने उनका ही आदेश का पालन करना था। जी। तो फिर शाम को यहाँ जब 4-5 लड़के आ गए कि हाँ, बस जैसे जो पैसेंजर आए आपके आए पास। मेरे पास आ गए यहाँ, मैंने उनको बिठाया यहाँ पे, चाय के लिए पूछा, मैं कहा चाय पिलाते हैं, बोलो क्या प्रॉब्लम भैया, आपने बस बंद कर दी। मैं कहा जी RM साहब के आदेश है, हाँ जी। बाकी आप वहाँ फ़ोन कर लो, RM साहब से बात कर लो, अगर वो बोलते हैं तो मैं भेज दूंगा, मैं कौन हूँ रोकने वाला। अच्छा, इसमें जो बात हुई थी एक ना, जैसे कि विधायक साहब के आदेश हुए हैं, वो बोल रहे थे कुछ एक उसमें कि भाई विधायक साहब के आदेश हैं जी आपको कि भाई बस बंद की जाए। सर, विधायक साहब के तो कोई इसमें रोल है नहीं है ना, तो हमने कुछ राजनीति का नहीं, हम तो काम करना है, जैसे काम। हमारे को आदेश आते हैं हम तो उसका वही पालन करते हैं। अच्छा, मतलब इसमें विधायक साहब का कोई आदेश कोई आदेश नहीं है, किसी को कोई ये नहीं है, हमने तो जो हमारे अधिकारी बोलते हैं वही काम करते हैं। नहीं। अच्छा। वो आए, उन्होंने RM साहब से बात की, RM साहब से मना किया, वो चले गए। अच्छा, और ये को जो ठाकुर साहब, जैसे सुराड़ी रूट के लिए जो चली थी बात पीछे, जैसे मतलब न्यूज़ भी आई थी कि सुराड़ी के लिए एक जो बस बहाल की जाए, वो बस बहाल हो गई है। वो बस ऐसा है ना जी कि उस बस उन लोगों ने डिमांड की, वो भी RM साहब के पास RM साहब। डेपुटेशन के साथ गए। जी। फिर RM साहब ने आदेश किया कि इनको जो है सुराड़ी तक बस की जाए, बस दी तो जाए। वो वहाँ भी बस बहाल हो गई है। अच्छा, क्या बात है, तब तो मतलब ऊपर और नीचे के दोनों के रूट की अब समस्या जो है अब हल हो चुकी है सर, हल चुकी है, उसका समाधान हो समाधान चुका हो चुका है। है। चलो, फिर तो अच्छी बात है। हाँ जी हाँ जी। तो इसमें जैसे कि मतलब वो सुराड़ी के लिए अलग से रहेगी और ढलवानी के लिए वो अलग से रहेगी, है ना?
नहीं, वो सुरवाड़ी के उनका लोगों का कहना था कि हमारी बस जो हमें जो है ना यहाँ एडजस्टमेंट करना पड़ी, जैसे कि नैना देवी रूट चला हाँ जी, उस पुल का, उस हिसाब से हमने एडजस्टमेंटें की। तो उनको भी बस दे दी हमने सुरवाड़ी वालों को। वो कोटली से जाती थी, उनकी मांग थी कि सुरवाड़ी से ही बस चलाई जाए। जी। तो फिर उस बस को भी या जैसे कि यहाँ ड्रॉप होती थी सुरवाड़ी तक भेज रहे हैं, सुराड़ी तक उसको भेज रहे हैं। क्या बात है दर्शकों, फिर तो मतलब समस्या का समाधान हो गया है। वैसे क्योंकि होता है, एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है जो रोड और रोड्स की जो मैनेजमेंट संभालना, यह एक बहुत बड़ी बात होती है दर्शकों। कभी कभार हो जाता है, कुछ त्रुटियां भी रह जाती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा हमें भी पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। और अड्डा इंचार्ज साहब ने, जैसे कि इन्होंने कहा, अब ये भी हाईकमान के आदेशों के जो है मोहताज होते हैं। जो हाईकमान का आदेश होगा ये तो वही करेंगे। अब इनको आरएम साहब ने अगर आदेश दिया होगा तो तभी इन्होंने बस बंद की होगी, जाहिर सी बात है सर। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। तो दर्शकों, ये थी छोटी सी वार्तालाप हमारे कोटली के अड्डा इंचार्ज हैं जो सिंह ठाकुर जी के साथ। तो कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहिएगा New30+ के साथ। जल्द ही मिलते हैं कैमरा पर्सन दिलेर के साथ। मैं विजय, New30+। YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं।